हेलो बच्चों, आज का टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ यूनिट। कितना टाइप का यूनिट होता है। पिछले वीडियो में बताया था कि मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं और यूनिट क्या है और किस किस हिसाब से यूनिट को चूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितना टाइप ऑफ यूनिट होता है। बेसिकली दो टाइप ऑफ यूनिट होता है। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट, उसको और बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। और 2 नंबर क्या हुआ, डेराइव्ड यूनिट्स। अभी है क्या क्या डिफरेंस है और चीज़ है क्या, थोड़ा सा समझो इसको। जब कुछ भी नहीं था दुनिया में, मतलब मेजरमेंट का कोई प्रोसेस नहीं बना था, तब पहले जो इमेजिन कर, जो यूनिट एकदम पहले बनाया हुआ होगा, एकदम पहले, जब कोई भी यूनिट नहीं है दुनिया में, हम अभी डेवलप करने वाले हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो पहला जो यूनिट होगा, मान लो मास का यूनिट हम बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम एक क्वांटिटी को चूज करेंगे, एक कुछ मास का एक टुकड़ा, कुछ अमाउंट को चूज करेंगे, फिक्स करेंगे और बोलेंगे आज से इसी से हम इस मास को, सारा मास को मेजर करने वाले हैं। उस अमाउंट ऑफ मास से, मास का एक क्वांटिटी को फिक्स किया गया। तो जब हम फिक्स करेंगे तो देखो अपने हिसाब से करेंगे। मास का जब हम एक क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं और इसको हम यूनिट बनाना चाहते हैं, उसको हम कितना अमाउंट ऑफ लेना है, उसका अमाउंट, उसका कितना अमाउंट ऑफ लेके हम उसको यूनिट बोलेंगे और उससे मेजर करेंगे, वो हम इंडिपेंडेंटली फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे? इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब है? किसी और यूनिट का सहारा लेके इस मास का जो यूनिट है 1 kg, इसको नहीं बनाया गया था। ये हम अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक क्वांटिटी को हमने फिक्स किया था। किसी और यूनिट का मदद या हेल्प हमने नहीं लिया था। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक। फंडामेंटल वर्ड का मतलब है जो अपने आप में ही एक चीज़ है, जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक उसी तरीके से जब लेंथ का यूनिट बनाया गया था, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी सुविधा के हिसाब से लेंथ का एक टुकड़ा लिया गया था, और उसको 1 मीटर बोला गया था, उसी को यूनिट बोला गया था। और जब हम ये लेंथ का चूज़ कर रहे थे कि किसको हम आज से 1 मीटर बोलने वाले हैं, ये जब हम बना रहे थे तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, किसी दूसरे यूनिट के ऊपर लेंथ का यूनिट डिपेंडेंट नहीं था। इसीलिए उसको बोला जाता है फंडामेंटल और बेसिक, क्योंकि वो अपने आप में एक चीज़ है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर दूसरा एक यूनिट ले लेते हैं, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर क्या है? एक ऐसा स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना है? मीटर स्क्वायर है यूनिट का, एरिया का यूनिट, और इससे हम सारा एरिया को मेजर करते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 1 मीटर स्क्वायर एक ऐसा एरिया होगा, एक स्क्वायर होगा जिसका लेंथ भी होगा 1 मीटर और जिसका ब्रेथ भी होगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एक स्क्वायर लेके हम 1 मीटर स्क्वायर बनता है एक एरिया। आज से ये होगा यूनिट ऑफ एरिया और इसी से हम एरिया को मेजर करेंगे। देखेंगे कि कोई भी एरिया में 1 मीटर स्क्वायर कितना बार फिट होगा।
इससे मेजर करेंगे। तो देखो एक चीज़ नोटिस करो, 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसका जो मैग्नीट्यूड यानी कितना बड़ा है वो मीटर से बना है, मीटर से बना, मीटर का हेल्प लेके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट बना है। वो अपने आप में हमने ऐसा नहीं किया कि एक एरिया को फिक्स कर लिया और आज से इसको 1 मान के चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ? 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर है ये 1 मीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज 1 मीटर इतना है तो 1 मीटर स्क्वायर इतना है। कल अगर हम बोले कि 1 मीटर छोटा कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर यानी एरिया का जो यूनिट होगा वो भी छोटा हो गया, क्योंकि 1 मीटर अपने आप में बदल गया है, तो 1 मीटर स्क्वायर भी अपने आप में बदल जाएगा। तो अगर ये जो एरिया का यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, मीटर का यूनिट लेके बना है। सेंटीमीटर स्क्वायर भी सेंटीमीटर का यूनिट लेके बना है। तो एरिया का यूनिट अपने आप से हम चूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लेंथ का यूनिट से एरिया का यूनिट बन रहा है। ठीक उसी तरीके से तो इसका यूनिट क्या होगा? ये डिपेंडेंट होगा, पर जो हमने मास का यूनिट बनाया या लेंथ का यूनिट बनाया उस किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं बनाया, अपने हिसाब से, अपने सुविधा के मन के हिसाब से चूज़ किया। और एक एग्जांपल मान लो वेलोसिटी का यूनिट। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप नोटिस करो कि वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर का यूनिट वहाँ पे है और सेकंड का यूनिट है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर और सेकंड का यूनिट लेके बनाया गया है, वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली नहीं बना है, वो डिपेंडेंट है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट कैसे बनता है? वॉल्यूम का यूनिट है 1 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जैसे भी आप बोल सकते हो। किसको हम 1 बोलेंगे? वॉल्यूम का एक 1 होता है ना, 1 जिससे मेजर करते हैं, तो वो है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या है? एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों 1 मीटर है। 1 मीटर क्यूब जिसका यानी एक ऐसा क्यूब का वॉल्यूम को 1 माना जाता है, इसको हम 1 मीटर क्यूब बोलते हैं। इससे वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो एक चीज़ नोटिस करो कि इसका लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो उसको 1 मीटर क्यूब बोला गया। यानी अगर 1 मीटर क्यूब बड़ा होता तो 1 मीटर बड़ा होता तो 1 मीटर क्यूब भी बड़ा होता। अगर 1 मीटर छोटा होता तो 1 मीटर क्यूब भी छोटा होता। तो यूनिट, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर और लेंथ और टाइम के यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारा जो यूनिट मैंने बताया वो डिपेंडेंट यूनिट बताया, और इधर जो मैंने मास और लेंथ का बताया वो इंडिपेंडेंट। तो दो चीज़ होता है, किसी यूनिट को जब हम बनाते हैं तो किसी दूसरे यूनिट का मदद नहीं लेते हैं, अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हैं, और किसी चीज़ का यूनिट होता है, किसी क्वांटिटी का, जो दूसरे यूनिट का हेल्प लेके बनता है। तो यही अंतर है। तो अभी डेफिनेशन लिखेंगे। फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चलो लिखते हैं डेफिनेशन। फंडामेंटल यूनिट, अच्छा इसको मिटा देते, ऊपर लिखते हैं। A fundamental unit is that which is independent in itself and is not related to any other unit। एक ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट है और जो किसी दूसरे यूनिट से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल थोड़ा देर बाद, पहले हम
डेराइव यूनिट का डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर बाद में बताएंगे कि एग्जाम्पल क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अपने आप में वो बने, तो उसको फंडामेंटल यूनिट। तो डेराइव यूनिट क्या होगा? जो दूसरे यूनिट के मदद लेके बनेगा। एकदम सिंपल है, पहले अगर पहले वाला याद हो गया तो दूसरे वाला भी याद हो जाएगा। डेराइव यूनिट इज ए यूनिट derived units are those units which depends on fundamental unit or which can be expressed in fundamental unit। ओके, अभी एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, समझ में आ गया? डेराइव यूनिट वो होगा जो दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और फंडामेंटल यूनिट किसी यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? लिमिटेड होगा। वो कुछ यूनिट है 4 या 5, वही फंडामेंटल यूनिट है, और उसको हम बनाने के बाद बाकी सारा यूनिट उसी के यूनिट के मदद से बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGH ऐसे 26 नंबर होता है, और इस 26 लेटर से आप कोई भी वर्ड बना सकते हो। तो नंबर ऑफ लेटर्स आर फाइनाइट, यानी लिमिटेड होगा लेटर्स अल्फ़ाबेट्स, पर नंबर ऑफ वर्ड्स अनलिमिटेड होगा, क्योंकि वो लेटर को आप यूज़ करके जब वर्ड बनाओगे तो बहुत सारा वर्ड हम बना सकते हैं, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन लेके हम बनाते हैं। तो वर्ड होगा अनलिमिटेड पर लेटर्स होगा लिमिटेड। ठीक उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स होगा लिमिटेड, और डेराइव यूनिट का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि डेराइव यूनिट्स का कोई यूनिट नहीं, मतलब डेराइव यूनिट्स कितना होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई नया क्वांटिटी हम डिस्कवर करें तो फिर से एक नया क्वांटिटी बन जाएगा, कल अगर कोई नया क्वांटिटी डिस्कवर करे तो वो नया क्वांटिटी बन जाएगा। पर फंडामेंटल जो यूनिट है वो फिक्स्ड है, वो बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, देखो क्या क्या एग्जाम्पल होता है। लेंथ का यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, मास किलोग्राम ग्राम, टाइम सेकेंड, और कुछ है याद कर लो क्योंकि बहुत लिमिटेड है। फिर होता है टेम्परेचर, केल्विन, फिर होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा कैंडेला, CD से एक्सप्रेस किया जाता है। फिर होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर A से डिनोट किया जाता है। फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। फिर होता है एंगल, रेडियन, ठीक है। फिर सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ST/RD। तो ये सारा यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट में आता है, और ये लिमिटेड है। और ये सारा जो यूनिट है इसी चीज़ का यूनिट को लेके हम डेराइव यूनिट बनाएंगे। जैसे बता दूं मैं एक बार, लेंथ मीटर पता है आपको, मास केजी ग्राम पता है, टाइम का यूनिट सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है, टेम्परेचर केल्विन,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है ना, लाइट कितना तेज़ है या फिर नहीं है, उसका एक यूनिट है कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, केमिस्ट्री का टॉपिक है मोल। एंगल, जो एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं एंगल जियोमेट्री में, उसको मेजर किया जाता है रेडियन में। फिर सॉलिड एंगल भी होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये 2D में है, सॉलिड एंगल ऐसे होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो वो उसको हम स्टेडियन में मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा फंडामेंटल यूनिट, और इसी यूनिट का हेल्प लेके हम बहुत सारा डिराइव यूनिट बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं जैसे एरिया, सबसे नज़दीक एग्जांपल मीटर स्क्वायर। मीटर, देखो मीटर को लेके बनाया गया है। वॉल्यूम, मीटर क्यूब, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे बहुत सारा। फोर्स, ये है न्यूटन, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बहुत सारा यूनिट हम डेराइव में लिख सकते हैं, कोई लिमिट इसका नहीं है। तो ये था फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार बता दूं, डेराइव यूनिट्स आर those units which depends on fundamental unit or which can be expressed in fundamental unit। पहले ही बता दिया है मैंने, एरिया का यूनिट मीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड यानी मीटर और सेकेंड की यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था व्हाट आर टाइप ऑफ यूनिट। अभी हम सिस्टम ऑफ यूनिट का बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब समझो। पहले आपने देखा एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है बेसिक यूनिट, सॉरी डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से ही तो डेराइव यूनिट बनता है ना, डेराइव यूनिट अलग से थोड़ी ना कुछ है, फंडामेंटल यूनिट लेके ही डेराइव यूनिट बनता है। तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट को, फिर इसके मदद से ये अपने आप बन जाएगा। तो इसका ज़रूरत ही हमको नहीं है अलग से डिस्कस करने का, बनाने का ज़रूरत किसको है, फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि उसी की मदद से डेराइव यूनिट भी बनता है। तो अलग से डेराइव यूनिट बनाने का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या है, फंडामेंटल यूनिट। फिर से वही एग्जाम्पल देता हूँ, अलग से वर्ड बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लेटर बना लें तो लेटर के मदद से हम वर्ड लिख सकते हैं, ABCD A से Z तक बना लें तो वो ABCD से हम वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट अगर हम सेट कर लें तो उसके मदद से हम डेराइव यूनिट बना सकते हैं। तो अलग अलग देश में अलग अलग फंडामेंटल यूनिट अलग अलग टाइम पे यूज़ किया गया था। 3-4 सिस्टम है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा। अलग अलग फंडामेंटल यूनिट बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लिखने से आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। CGS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम या फिर इसको बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम, शायद, हाँ फ्रेंच सिस्टम। जो फ्रांसीसी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल यूनिट, उन्होंने मास का यूनिट बनाया ग्राम, उन्होंने लेंथ का यूनिट बनाया सेंटीमीटर,
और उन्होंने टाइम का यूनिट बनाया सेकेंड्स। उन्होंने डिसाइड किया फ्रांसीसी लोगों ने कि हम ये जो 3 फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि पहले ही मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि हमको पहले फंडामेंटल यूनिट सेट करना है और उससे डेराइव यूनिट अपने आप बन जाएगा, तो पहले फंडामेंटल यूनिट। तो फ्रांसीसी लोगों ने सेट किया कि लेंथ को वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में करेंगे, टाइम को सेकेंड्स में करेंगे। अभी आपके दिमाग में सवाल होगा बाकी फंडामेंटल यूनिट का क्या होगा, वो बाद में देखते हैं। बेसिक ये है, तो जो बाकी फंडामेंटल यूनिट है वो बाद में डेवलप हुआ था, तो पहले ये 3 था, बाकी फंडामेंटल यूनिट बाद में बना था, इसीलिए इस तीन को लेके सिस्टम बनाया गया। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में वो लोग मेजर करेंगे। तो ये 3 कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करें एक साथ, तीनों को एक साथ, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, 3 को एक साथ यूज करना है। ऐसा नहीं कि लेंथ का मीटर में किया और मास को पाउंड में किया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में करोगे तो मास को आपको ग्राम में रखना होगा, टाइम को सेकंड में रखना है। एक साथ तीनों को, दोस्त मतलब यारी है, इन दोनों में एक तिकड़ी है, जो हम लोग बोलते हैं जोड़ी, तो इन लोगों में क्या बोलते हैं उसको तो तिकड़ी है, ये 3 एक साथ हमेशा रहेंगे, ग्रुप के जैसा है। तो एक साथ जब हम रखेंगे और सारा डेराइव यूनिट को इसी के मदद से बनाएंगे, तो जो सिस्टम बन के आएगा उसको हम बोलेंगे CGS सिस्टम। देखो लेंथ सेमी ग्राम सेकंड हो गया। अगर इसी सिस्टम में वेलोसिटी को हम बोले, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम होता है। तो अभी लेंथ का क्या है सेंटीमीटर और टाइम का क्या है सेकंड, तो इस CGS सिस्टम में इसको सेंटीमीटर पर सेकंड बोलना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एरिया इस सिस्टम में, तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो ना इसको, एरिया को, तो लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में क्या है। अगर CGS सिस्टम में मैं इस सिस्टम में चलूँ, CGS सिस्टम में मैं चलूँ, सारा प्रैक्टिस करूँ, तो लेंथ को मुझे सेंटीमीटर रखना है, फिर लेंथ को फिर से सेंटीमीटर रखना है, क्योंकि ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CGS सिस्टम में जब भी हम काम करेंगे तो बेसिक ये 3 यूनिट यूज़ करेंगे और सारा डेराइव यूनिट को इसी के फॉर्म में लिखेंगे। अगर लिखें तो इससे बाहर नहीं जाना है, तो उस सिस्टम को बोला जाएगा CGS सिस्टम। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, इन दिस सिस्टम, बहुत सिंपल है, बहुत याद रखने में इजी है। देखो C फॉर सेंटीमीटर, CGS सेमी ग्राम सेकेंड, कितना इजी है, फ्रेंच। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज, द यूनिट बहुत इजी है, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ mass is gram and unit of time is seconds। तो ये सिस्टम में ये 3 बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इसमें रखा जाता है। अभी दूसरा सिस्टम में आ जाते हैं, समझ में आ गया। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम बहुत इजी है, देखो, और इसको ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। ब्रिटिश लोग जो अंग्रेज थे, जो हमारे ऊपर राज किया 200 साल, उन लोगों ने जब अपना सिस्टम बनाया, फंडामेंटल यूनिट का अपना मेजरमेंट सिस्टम बनाया, फिर से वही कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। फंडामेंटल यूनिट्स आर बेसिक और उसके मदद से सारा डेराइव यूनिट बनता है। तो हमको बनाना पहले कौन सा है, फंडामेंटल यूनिट। तो ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि वो मास का यूनिट जो है वो फिक्स करेंगे, पाउंड में मेजर करेंगे, पाउंड्स में, सॉरी पहले लेंथ, वो उन्होंने डिसाइड किया कि लेंथ का जो यूनिट है वो फुट में मेजर करेंगे, FT, और जो मास का यूनिट हो वो बनाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया वो पाउंड में मेजर करेंगे, अभी भी होता है P, इसको F लिखा जाता है, इसको P,
और जो टाइम का यूनिट है वो होगा सेकेंड्स में, इसको एस लिखा जाता है। देखो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को उन्होंने डिसाइड किया कि फुट पाउंड सेकेंड में वो लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अभी बाकी डिराइव यूनिट इसी से बनेगा। अगर मैं एफपीएस सिस्टम में या ब्रिटिश सिस्टम में वेलोसिटी बोलूं, वेलोसिटी का यूनिट बनाऊं, तो क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। तो लेंथ का यूनिट उन्होंने क्या बनाया, फुट, तो मैं, और टाइम का सेकंड, तो बोलेंगे फुट पर सेकंड, ऐसे लिखेंगे उसको, फुट पर सेकंड। अगर मान लो एरिया का यूनिट, डिराइव क्वांटिटी है एरिया का यूनिट मैं इस एफपीएस में करूं लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या होगा, फुट इंटू फुट, यानी एफ टी स्क्वायर, फुट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जितना भी डिराइव क्वांटिटी अभी हम बनाएंगे वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर मैं एफपीएस सिस्टम में वर्क करूं और मैं बोलूं किसी डिराइव यूनिट को मुझे एक्सप्रेस करना है, तो इसी 3 के हिसाब से करना होगा, इससे बाहर नहीं जा सकते। ऐसा वेलोसिटी में ऐसा नहीं होगा, लेंथ का आपने ले लिया सेंटीमीटर लेंथ का और टाइम का ले लिया सेकेंड, तो ये हो जाएगा पहला वाला CGS, सेमी पर सेकेंड वेलोसिटी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चलो इसको मिटा देते हैं और एक एग्जांपल लिख दूं ताकि इजी हो। मान लो डेंसिटी का यूनिट आपको एफपीएस में करना है, तो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का क्या होता है, एफपीएस में मास का क्या होता है, पाउंड। तो क्या होगा, पाउंड पर वॉल्यूम का क्या होगा, फीट, एफटी क्यूब, पाउंड पर एफटी क्यूब होगा। मास का पाउंड और वॉल्यूम का फुट क्यूब। ऐसा नहीं करना है कि मास का आपने ले लिया सीजीएस में ग्राम और वॉल्यूम का आपने ले लिया एफटी क्यूब, ऐसा नहीं करना है। यही तो सिस्टम का मतलब है। सिस्टम का क्या मतलब है, फंडामेंटल यूनिट के दायरे में रहना है। जो फंडामेंटल यूनिट सेट किया गया है उसी को लेना है, वो 3 कॉम्बिनेशन लेना है, फुट, पाउंड और सेकेंड लेना है। तो मास का आपने क्या लिया, ग्राम, ग्राम किस में है, सीजीएस सिस्टम में है, और वॉल्यूम में आपने ले लिया फुट, और फुट एफपीएस में है। ऐसा नहीं करना है। अगर एफपीएस में आप रहो तो मास का भी एफपीएस से लो और वॉल्यूम का भी यूनिट एफपीएस से ही लो, क्योंकि अलग अलग नहीं करना है। इसी को तो बोला जाता है सिस्टम। आप जब एक सिस्टम में काम करते हो तो उसी सिस्टम के मुताबिक आपको चलना है। तो ये होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें वही डेफिनेशन को लिखना है, वही डेफिनेशन को इन दिस सिस्टम आपको लिखना है, सेम चीज, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ is foot, unit of mass is pound, and unit of time is second. देखो याद रखना बहुत इजी है, फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, बहुत इजी है याद रखना। और आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उस सिस्टम में अगर जब आप चलो तो उसके बाहर मत जाओ, उसी को यूज़ करके सारा करो, उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करो। सेंटीमीटर के साथ ग्राम और सेकंड यूज़ करो, फुट यूज़ कर रहे हो तो पाउंड और सेकंड यूज़ करो। सेकंड बराबर है, हर किसी में सेकंड है, तो सिर्फ आपको पहला 2 याद रखना है यूज़ करते वक्त। अभी हम MK सिस्टम लास्ट वाला लिखेंगे, 3 नंबर, सेम चीज़, MKS सिस्टम और MK सिस्टम, और इसको बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम, इसको बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम, राइट। ये किसी देश से रिलेटेड शायद नहीं है।
इसमें क्या होता है, इसमें जो मास होता है उसको केजी, लेंथ जो होता है उसको मीटर, और टाइम जो होता है उसको हम क्या करते हैं, सेकेंड में करते हैं। तो केजी मीटर सेकेंड ये है कॉम्बिनेशन। m स्टैंड्स फॉर मीटर, k स्टैंड्स फॉर केजी और s स्टैंड्स फॉर सेकेंड। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पहले दो में बताया मैंने, वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है कि इस तीन का कॉम्बिनेशन तिकड़ी को यूज़ करना है। तो कभी मैं अगर बोलूँ वेलोसिटी इस सिस्टम में, तो क्या करना है, लेंथ बाय टाइम, तो क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड बोलूँगा मैं। तो इस सिस्टम में तो मैंने कहूँगा कि मैंने m के सिस्टम में वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया है। तो ये है, वही डेफिनेशन को यहाँ पे भी लिखना है। तो अलग से मैं इस डेफिनेशन को नहीं लिखूँगा क्योंकि पहले वाला डेफिनेशन ही आने वाला है, पहले वाला वर्डिंग्स ही आएगा। ठीक है, अभी फाइनली जो आता है इसको हम अभी हम मिटा देंगे। तो ये तीन सिस्टम आपको याद रखना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अभी हम इसको मिटा देते हैं और फाइनली लिखते हैं एसआई सिस्टम। ये जो सिस्टम आपने देखा, ये क्या था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मतलब ये कुछ कुछ देश में है, जैसे एपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम हो गया, आपका सीजीएस सिस्टम फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रांसीसी लोगों का हो गया, और ऐसे है। अभी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी सारे दुनिया में इंटरनेशनली वो चले, उसको बोला जाता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ये क्या है, देखो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बहुत सिंपल है, याद रखना। हमारे पास एमके सिस्टम पहले से मौजूद है, यानी इसको क्या बोला जाता है, मेट्रिक सिस्टम। इसके साथ कुछ और क्वांटिटी को ऐड कर दिया गया। जो पहले से हमारा एमके सिस्टम है, केजी मीटर पर सेकेंड एमके सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम, उसके साथ और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को हम ऐड कर देते हैं और बन जाता है हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी या फिर एसआई सिस्टम। एमके सिस्टम के साथ कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ दिया जाएगा, और कुछ नहीं है। पहले मास मीटर, केजी, सेकेंड, इसके साथ जुड़ेगा एम्पियर यानी करंट का यूनिट, उसके साथ कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट, उसके साथ जुड़ेगा केल्विन यानी टेम्परेचर का यूनिट, उसके साथ जुड़ेगा आपका मोल, उसके साथ आएगा रेडियन, उसके साथ आएगा रेडियन आरडी। ये सारा सिस्टम जुड़ के बनेगा हमारा एसआई सिस्टम। यानी एमके सिस्टम जैसा है वैसा तो है ही, मास का हम केजी, लेंथ का मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकेंड, उसके साथ एम्पियर करंट, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट का जो पावर होता है लाइट का, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट, मोल सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है केमिस्ट्री में है, रेडियन एंगल का यूनिट। ये सारा हम जब जोड़ देंगे एमके सिस्टम के साथ तो वो बन जाएगा हमारा एसआई सिस्टम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार अगर हम इस चार्ट को लिख लें, एसआई सिस्टम का जो चार्ट है, तो क्या होगा देखो। क्वांटिटी एक 1 by 1 हम लिखते जाएंगे। क्वांटिटी लेंथ एसआई सिस्टम में क्या होगा,
मीटर। सिंबल क्या होगा उसका, m। फिर मास, इसका क्या होगा, किलोग्राम। सिंबल क्या होगा, kg। टाइम, क्या नाम है, सिंबल क्या है, सेकेंड। टेम्परेचर, केल्विन। सिंबल क्या है, के। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला बोला जाता है इसको। सिंबल क्या है, CD। इसको सारा फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में, सारा फंडामेंटल यूनिट SI सिस्टम में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली ये सारा निकल के आया है। सारा सिस्टम को छोड़ के लास्टली जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम है, ये वाला, ये सारा क्वांटिटी आपको याद रखना है, कैंडेला। फिर हो गया हमारा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मोल। इसको ऐसे ही सिंबलाइज किया जाता है। एंगल, रेडियन, इसको RD लिखा जाता है। तो ये सारा हमारा बन गया चार्ट फाइनल। सारा फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे मौजूद है आपका, सारा फंडामेंटल यूनिट आपका यहाँ पे मौजूद है, जो कि SI सिस्टम में है और सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और इसी से हम सारा दूसरा सिस्टम को बनाने वाले हैं। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सा नहीं है। अगर आप पूछ ले कि मोल क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है, तो आपको बताना है कि नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, या फिर सिंपली लिख दे CD, किसका यूनिट है आपको बताना है, फंडामेंटल है कि डिराइव है ये भी बताना है, और किसका यूनिट है। तो ये तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं यूजेस ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स की। जब हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रीफिक्स के साथ करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।